सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है एक सफ़र एक खेल। फिर कल, आज और कल में समझेंगे काल को। उसके बाद शब्दों को वाक्यों में सही स्थान पर लगाना सीखेंगे एक खेल के माध्यम से जिसका नाम है सही क्रम। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे कुछ मुद्रा से संबंधित सवालों को। उसके बाद जानेंगे बिल के बारे में और फिर पढ़ाई करेंगे ज्यामिति की और बनाना सीखेंगे कोण। उसके बाद पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की वर्ड बास्केट के साथ और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। खेल खेल में रोमांचक तरीके से कुछ सीखने का वक्त हो गया है। सबसे पहले 2 बातें जरूरी हैं। एक तो अपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को बुला लीजिए और अपने साथ बैठकर टीवी देखने को बोलिए। टीवी देखते देखते जब साथ सीखेंगे तभी तो एक पाठशाला लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अपना कॉपी पेन लेकर आ जाइए। मेरी कॉपी पेन तो यहाँ पर है, आपके पास आपकी कॉपी पेन है? बहुत बढ़िया, तो फिर हम तैयार हैं। हिंदी से शुरू करते हैं और उसमें एक कहानी सुनते हैं। बिटिया, ये तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? कुछ नहीं काकी, बस यूं ही। बिटिया, ऐसा क्या हुआ, बताओ तो सही। काकी, मेरी सहेली मीना अपने मम्मी पापा के साथ पटना जा रही है। क्या हुआ जो पटना जा रही है? काका, उनके पापा का ट्रांसफर हो गया है। मीना भी अब वहीं रहेगी। मतलब सहेली के जाने के कारण उदास हो? काकी, उसके साथ खेला करती थी तो दुख तो होगा ही। फिर आ जाएगी, उदास मत हो। काका, वो हमेशा के लिए जा रही है। बिटिया, काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। पर काका, मैं तो और दोस्तों के साथ खेल लूंगी, वो तो वहाँ अकेली होगी, वो किसके साथ खेलेगी? नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है। कुछ ही दिनों में उसके वहाँ भी दोस्त बन जाएंगे। हाँ बिटिया। सच में काका, मैं फोन से उससे जरूर पूछूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, पता है तुम्हें ही नहीं उसे भी जाने का दुख हो रहा होगा, नीना की तरह। नीना? नीना तो मेरी किसी सहेली का नाम नहीं है। बिटिया, मैं कहानी वाली नीना की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो कहानी सुना ही दीजिए। ठीक है, सुनते हैं कहानी।
अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी। एक सफ़र एक खेल। लेखन रोहिणी केजरीवाल। चित्रांकन साहित्य रानी। अनुवाद दीपा त्रिपाठी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। नीना पहली बार रेल से सफ़र करने जा रही थी, लेकिन वह ज़रा भी खुश नहीं है। उसका परिवार कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब वहीं रहना है। क्या हमें सचमुच यहाँ से जाना ही पड़ेगा? नीना ने पूछा। मेरे सारे दोस्तों सहेलियों को मेरी याद ज़रूर आएगी। यहाँ जैसे बढ़िया पुचके मुझे कहाँ मिलेंगे? बाबा, आप कोलकाता में ही कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? परेशान मत हो नीना, बाबा बोले। तुम्हें नए साथी सहेली मिल जाएंगे और नया पुचके वाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। रेलगाड़ी में माँ और बाबा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। कप वाली आइसक्रीम लेगी? कोन वाली आइसक्रीम खाएगी? डंडी वाली आइसक्रीम चाहिए? खीरा खाएगी? टॉफ़ी? नहीं, मैंने मना किया ना। नीना ने न में सिर हिलाते हुए कहा। माँ और बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह और क्या कर सकते हैं। फिर बाबा मुस्कुराए। मैं देख रहा हूँ, बाबा ने कहना शुरू किया। ओह, मेरा पसंदीदा खेल, माँ बोली। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा है, बाबा ने कहा। मेरे जूते, पहाड़ियाँ, सूटकेस? माँ ने पूछा। सही जवाब है सूटकेस, बाबा तालियां बजाते हुए बोले। नीना ने किताब नीचे रख दी और उनकी बातें सुनने लगी। अब मेरी बारी है, माँ ने कहा। मुझे पीला पीला कुछ दिख रहा है। सरसों का खेत, बाबा ने जवाब दिया। मेरा हेयर बैंड, नीना बोली। ठीक बताया, माँ ने नीना के लिए तालियां बजाई। नीना हंस पड़ी और उनके साथ शामिल हो गई। कुछ देख रही हूँ मैं, नीले रंग का, वह बोली। आसमान, माँ ने कहा। कुछ भूरे रंग का देख रही हूँ मैं, माँ ने कहा। वह पहाड़ी, बाबा ने जवाब दिया। और मैं देख रहा हूँ कुछ सफ़ेद, बाबा बोले। गाय, नीना ने कहा। मैं कुछ देख रही हूँ जो है हरा हरा, नीना बोली। घास, माँ और बाबा एक साथ बोले। मुझे कुछ काले रंग का दिखाई दे रहा है, माँ ने कहा। कौवा, नीना बोली। मुझे एक लंबा सा जानवर दिख रहा है जिस पर भूरे रंग के धब्बे हैं, बाबा ने कहा। क्या तुम्हें तेंदुआ दिखाई दिया? माँ ने पूछा। नहीं, जिराफ, बाबा ने कहा। नीना खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाई। भारत में जिराफ नहीं होते, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं बाबा। नीना का इतना कहना था कि सब खिलखिलाकर हंसने लगे। बाबा और माँ ने एक कंबल सीट पर बिछाया, फिर हवा वाले एक तकिए को फूंक कर फुलाया। क्या यह खेल हम दिल्ली पहुंचकर भी खेल सकते हैं? नीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर बोली, मुझे मालूम है कि नई जगह पर यह खेल खेलने में तो और भी मज़ा आएगा। काका, जब नीना खुश हो गई तो मीना भी जरूर खुश हो जाएगी। पर तुम भी तो खुश हो जाओ। कहानी सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। अच्छी बात है बिट्टू। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, नीना क्यों खुश नहीं थी? दूसरा प्रश्न, नीना और उसके परिवार को कोलकाता से
दिल्ली क्यों जाना पड़ा था? तीसरा प्रश्न, नीना को बनाने के लिए उनके बाबा और माँ ने क्या क्या किया था? चौथा प्रश्न, अपने मनपसंद खेल को घर के सदस्यों के साथ खेलिए। कहानी सुनने के बाद एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है। अब दिमाग में आ गया है तो पूछ भी लीजिए। हम जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। प्रश्न है, नीना दिल्ली जा रही है, यह वाक्य किस काल का है? सोचना पड़ेगा। काका, शायद भविष्य काल का। ऐसा है, पहले इस खेल को खेलते हैं फिर बताना। प्रश्न से खेल का क्या संबंध है? कुछ तो होगा ही काकी। खेलते हैं फिर जवाब सोचते हैं। आइए खेलते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है कल आज कल। इस खेल में वाक्य दिखाई देंगे, हमें वाक्य को पढ़कर यह पता करना है कि वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो आइए शुरू करते हैं इस खेल को। वाक्य को सही काल बताइए। यहाँ लिखा है आज प्रगति का उपवास है। अच्छा, आज है तो यह वर्तमान काल की बात हो रही है। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। वर्तमान काल। चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है मैं कल सुबह स्कूल गया था। मैं कल सुबह स्कूल गया था। अच्छा, गया था, अभी जाने की बात नहीं हो रही है ना। गया था यानी पहले कभी गया था, है ना, बीते दिनों की बात हो रही है इसमें। तो इसका मतलब है मुझे लगता है यह भूतकाल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। भूतकाल। अब चलिए सही है या नहीं यह भी देख लेते हैं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है ना। मजेदार खेल, मजा आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शर्मिला गा रही है। शर्मिला गा रही है। अच्छा, गा रही थी ऐसा नहीं है, गा रही है, हैं? तो अभी गा रही है इसका मतलब। तो मुझे लग रहा है वर्तमान काल। आपको क्या लग रहा है? वर्तमान काल। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। वर्तमान काल। अब चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है आज स्कूल खुला है। कब खुला है? आज खुला है। तो ये तो वर्तमान काल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वर्तमान काल। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। तो आज स्कूल खुला है, यह वाक्य वर्तमान काल का है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे? शिवानी साइकिल चलाएगी। शिवानी साइकिल चलाएगी। अच्छा, चला नहीं रही है, चलाएगी। तो मुझे लग रहा है इसमें आने वाले दिनों की बात हो रही है। आने वाले दिनों में वो चलाएगी। सही बता रहे हैं आप। क्या बताया आपने? वर्तमान काल। चलिए देख लेते हैं। आप कह रहे हैं तो वर्तमान काल, तो उसको भी चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है भविष्य काल होना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं वर्तमान काल का ये वाक्य है या नहीं। वर्तमान काल। नॉट दिस वन। यह सही नहीं है। तो शिवानी साइकिल चलाएगी, यह भविष्य काल। भविष्य काल। अब चलिए देख लेते हैं, चेक करते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। तो शिवानी साइकिल चलाएगी, यह वाक्य भविष्य काल का वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। अब यहाँ आ गया तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। अच्छा, कल क्यों नहीं आए थे यानी बीते दिनों की बात हो रही है। तो बीते दिनों की बात हो रही है तो इसको
लेके चलते हैं यहाँ। वर्तमान काल। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। नॉट दिस वन। ओहो, ये सही नहीं है। तो तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? अच्छा कल, अच्छा बीते दिनों की बात हो रही है। चलिए इस पे भूतकाल पे लाते हैं। अब देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। सई दूध पी रही है। सई दूध पी रही है। कब पी रही है? अभी पी रही है वो। तो सही बताया आपने, वर्तमान काल। वर्तमान काल। बिल्कुल सही। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। मयंक ने दूध पिया था। मयंक ने दूध पिया था। अभी नहीं पी रहा, पहले कभी पिया था उसने। तो यह तो भूतकाल की बात हो रही है। भूतकाल। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। क्यों? अब मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ। और जवाब है वर्तमान काल। बहुत खूब। अब तो हमने सही जवाब भी दे दिया है, तो बदले में कोई तोहफा दीजिए। हाँ काका। तोहफा चाहिए? तो ये लो तुम्हारा तोहफा, एक नया खेल जिसका नाम है सही वाक्य क्रम। तोहफे में नया खेल? अरे वाह। बच्चों, आज जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है सही वाक्य क्रम। इस खेल में शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य को सही करना है। तो है ना मजेदार खेल? तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। तो यहाँ लिखा है घास खा है रही गाय। क्या लग रहा है, सही वाक्य है? नहीं, चलिए ठीक करते हैं, आप भी सही कीजिए। गाय को पहले लाते हैं। गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। अब लग रहा है कि मुझे सही वाक्य है ये। चलिए इसको देख लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है अपने को ने भाई छोटे हर्ष दिए लड्डू। मुझे लगता है नाम को पहले लाते हैं। क्या लग रहा है आपको? सही बोल रहे हैं आप, पहले लाते हैं नाम को। नाम है हर्ष। हर्ष ने, छोटे को पहले लाते हैं। हर्ष ने छोटे भाई को, अभी भी गड़बड़ है इसमें। हर्ष ने अपने छोटे भाई को लड्डू दिए। अब पढ़ते हैं वाक्य को। हर्ष ने अपने छोटे भाई को लड्डू दिए। मुझे लग रहा है कि अब सही है ये। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ है रोहन है छुट्टियां बहुत पसंद को। छुट्टियों की बात हो रही है। तो रोहन को छुट्टियां बहुत पसंद हैं। रोहन को छुट्टियां बहुत पसंद हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये सही वाक्य है। चलिए चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। मैं दीपक है लालटेन से पढ़ता रात। पढ़ने की बात हो रही है। तो रात को पहले लाते हैं। रात में दीपक लालटेन से पढ़ता है। मुझे लग रहा है कि ये सही है। आपको क्या लग रहा है? सही है? आपने सही बना लिया? बिल्कुल सही है ये। चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। है सूरज वाला डूबने। तो सूरज को पहले लाते हैं। सूरज
मुझे लगता है कि डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है। अब मुझे लग रहा है कि ये सही वाक्य है। आपको क्या लग रहा है, सही है? चलिए चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नहीं स्कूल की आज बस आई। आज स्कूल की नहीं बस आई। मुझे लग रहा है कि ठीक है। देख लें? चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। ट्राई अगेन। ओह, ये सही नहीं है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आज स्कूल की नहीं बस आई। अच्छा, आज स्कूल की बस को पहले करते हैं, बस नहीं आई। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। खा रही घास गाय है। ये तो आसान है। गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। तो कैसा था मेरा तोहफा इस खेल के रूप में? बहुत ही बढ़िया। मुझे इस खेल को खेलकर भी बहुत मजा आया। बच्चों, आप भी इस तरह के खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और मजा कीजिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हिंदी में तो बड़ी सारी अच्छी बातें थी, मुझे बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? चलिए अब हम गणित की ओर चलते हैं और गणित की कुछ आसान बातें सीखते हैं। हेलो बच्चों, आओ मिलकर हल करें मुद्रा से संबंधित सवाल। आप जानते हैं भारतीय मुद्रा का नमूना क्या है? देखो, ये 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, ये 10 का और 500 का, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का भी नोट। इसके अलावा 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। ये तो कुछ नमूने हैं। इसके अलावा भी भारतीय मुद्रा के नमूने आपने देखे होंगे, और भी सिक्के और भी नोट। उन्हें पता कीजिए कहाँ देखे हैं। अच्छा, अब इनकी मदद से बताइए। दादी के पास 10 के 2 नोट है, 5 के 3 नोट है और 50 पैसे का 1 सिक्का है। तो बताओ कि दादी के पास कुल कितने रुपए हैं? देखो भाई, 10 के कितने नोट हैं? ये 2 नोट हैं। 5 रुपए के ये 3 और 50 पैसे का ये 1 सिक्का है।
देखो दादी के पास कितने पैसे हुए। 20 रुपए ये हो गए और 5-5 के 3 नोट यानी 15 रुपए ये और 50 पैसे, तो कुल हो गए, दादी के पास कुल हो गए 35 रुपए 50 पैसे। सुनील के पास 50 के 3 नोट हैं, 20 के 2 नोट हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। देखो तो फिर बताओ कि सुनील के पास कुल कितने रुपए हैं। सुनील के पास 50 के 1, 2 और ये 3 नोट, 20 रुपए के ये 2 नोट, 50 पैसे के ये 3 सिक्के हैं। तो देखो कितने पैसे हैं सुनील के पास। यहाँ हो गए 150 रुपए और ये 40 रुपए और ये कुल 1 रुपया 50 पैसे। इस तरह सुनील के पास कुल 191 रुपए और 50 पैसे हुए ना दोस्तों। पिताजी के पास 500 की 1 नोट, 100 के 3 नोट, 10 के 5 नोट, 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो बताओ कि पिताजी के पास कुल कितने रुपए हैं। पिताजी के पास 500 का 1 नोट हो गया और ये 3 नोट 100 रुपए के हैं और ये 5 नोट 10 के और 50 के कितने सिक्के, ये 4 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के। तो देखो कितने पैसे हैं। ये 500 रुपए हो गए, फिर ये हो गए 300 रुपए और ये 50 रुपए, फिर 2 रुपए और फिर 50 पैसे। तो पिताजी के पास कुल 852 रुपए 50 पैसे हैं। अब बताओ कि कितने रुपए। 500, 100, 20, 10, 5 और ये कुछ सिक्के। देखो ये हो गया 500 का नोट यानी 500 रुपए, फिर 100 की नोट तो 600 और फिर 20 तो 620, फिर 10 की नोट मिलाने पर 630 रुपए, फिर 5 की एक और नोट मिला दो तो 635 रुपए, फिर 2 का सिक्का तो 637 और एक सिक्का और तो 638, फिर 25 पैसे तो 638 रुपए 25 पैसे। हम कह सकते हैं 638.25 रुपए हैं। दोस्तों तो आज हमने पैसे और रुपयों के बारे में बेहतर जाना। आप भी घर पर एक बार और मम्मी पापा से इसके बारे में जरूर पूछिए। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों। बिल के बारे में आपने बहुत बार देखा और सुना होगा, तो चलो बताओ आखिरकार बिल होता क्या है। इसे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से समझते हैं। एक बार माँ ने कहा, चलो राजू आज हम दीपक किराना घर में जाकर कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। तो राजू ने कहा, ठीक है माँ मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे चॉकलेट मिलेगी ना। माँ ने कहा, हाँ भाई मिलेगी। माँ ने पकड़ा ऑटो और पहुँचने लगे दुकान को। तो राजू अपनी माँ के साथ ऑटो से दुकान जा रहा है। राजू की माँ ने निम्न वस्तुएं खरीदी। क्या क्या खरीदा? शक्कर खरीदी। शक्कर ली 2 किलो। तेल भी लिया। तेल कितना लिया? तो तेल लिया 1 लीटर। और चाय पत्ती खरीदी। चाय पत्ती ली 200 ग्राम। और साबुन लिया। साबुन लिया 7 नग। तो राजू की माँ को दुकानदार ने बिल दिया। तो राजू की माँ को दुकानदार को कितने रुपए देने हैं? देखो शक्कर ली थी 2 किलो और 45 रुपए प्रति किलो है, इसलिए आएगी 90 रुपए की।
फिर तेल भी खरीदा। तेल खरीदा 1 लीटर और तेल है 80 रुपए प्रति लीटर, इसलिए 80 रुपए का। फिर चाय पत्ती, चाय पत्ती कितनी ली? 200 ग्राम ली और चाय पत्ती है 40 रुपए प्रति ग्राम, इसलिए आएगी 80 रुपए की। और साबुन लिए, साबुन लिए थे 7 नग और यह है 20 रुपए के, इसलिए 140 रुपए के आएंगे कुल साबुन। और इस तरह कुल रकम हुई 390। और यहाँ पर किराना वाले ने अपने दस्तखत कर दिए और बिल पकड़ा दिया माँ को। तो राजू की माँ ने दुकानदार को 390 रुपए दे दिए। अब यह बिल है, इसे आप ध्यान से देखिए और बिल का नमूना देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो बताओ, इस बिल का नंबर क्या है? देखो नंबर कहाँ पर है? मिला? हाँ, मिल गया होगा। बिल्कुल ठीक, यही है बिल का नंबर। बिल का नंबर है 441/3। अच्छा, दुकानदार का नाम क्या है? ध्यान से बिल देखो, क्या दिख रहा है दुकानदार का नाम? बिल्कुल, दुकानदार का नाम दीपक किराना घर। सही पहचाना। और दुकान किस नगर में स्थित है? सोचकर बताओ, देखकर बताओ ध्यान से। ये लिखा है राजाजी पथ, पटना, बिहार। तो दुकान राजाजी पथ, पटना, बिहार की है। अगला सवाल, किस दिनांक को सामान खरीदा गया? बताओ कहां पर है? एकदम सही, दिनांक 22/9/2020। इस दिन सामान लिया गया। अच्छा, एक साबुन की कीमत क्या है? याद आया? देखकर भी बता सकते हो आप बिल को। ये लिखा है, साबुन लिया था 7 नग और एक साबुन की कीमत थी 20 रुपए, इसलिए तो 140 रुपए दिए थे। और अब अगला सवाल कि कितने रुपए की शक्कर खरीदी? बताओ। शक्कर देखो कहां पर है? मिल गया, ये रहा। शक्कर ली थी 2 किलो और क्योंकि 45 रुपए प्रति किलो है तो शक्कर ली है 90 रुपए की। अब आखिरी सवाल, कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? बताओ। एकदम सही, कुल सामान 390 रुपए का है। तो दोस्तों देखा, बिल को पढ़ना कितना आसान होता है। जब भी आप दुकान पर जाए बिल लेना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खेल जिसका नाम है कौन बनाए। ये सिर्फ एक खेल ही नहीं है दोस्तों, इस खेल में हम कोणों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको पता ही है कि कोण 2 भुजाओं के बीच में बनता है। यहाँ पर 2 भुजाएं दी हैं, AB और BC, और इनके बीच में ये जो पीला सा रंग का दिख रहा है ये कोण है। यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण दिखा रहा है? इस समय एक भुजा BC है 0 पर और दूसरी भुजा AB है 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण दिखा रहा है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर इस समय 45 है। तो यानी कि इनके बीच का कोण है 45 डिग्री। आपको याद ही है कि कोण मापने के लिए हम कोण मापक की सहायता लेते हैं, जिसे हम चांदा भी बोलते हैं। चलिए
देखते हैं कि आज हम कौन कौन से कोण सीखते हैं। पहले मैं ये AB वाली भुजा को 0 पर ले आती हूँ। तो इस तरह ये दोनों भुजाएं एक साथ मिल गई और बन गया हमारा 0 डिग्री का कोण, जो कि एक न्यून कोण होता है। अब चलते हैं हम 30 डिग्री पर। तो इसके लिए मैं भुजा AB को लेकर चलती हूँ 10, 20 और ये और 30 डिग्री का कोण ये बन गया, जो भी एक न्यून कोण ही है। 60, ये रहा 60, पूरे 60 डिग्री पर। दोस्तों, जब हम कोण बनाते हैं तो ये ध्यान रहे कि हम जितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, हमारी भुजा बिल्कुल उसी के ऊपर आकर टिकनी चाहिए। जरा सी भी भुजा इधर या उधर हुई तो कोण गलत हो जाएगा। जैसे मेरा जरा सा खिसकाने पर 60 से ये 59 पर पहुंच गया। ये है पूरे 60 डिग्री का कोण। अब चलते हैं आगे और बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। ये आया पूरे 90 डिग्री का कोण। कोण बनाते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी जरा सी गलती से भी कोण गलत हो जाता है। और 90 डिग्री का कोण क्या न्यून कोण है? नहीं, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। और आपने एक चीज और ध्यान दी कि पहले ये पीला रंग जो था वो एक गोले के रूप में प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन अब समकोण होने पर ये चित्र थोड़ा सा बदल गया है। अब ये एक वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है। ये रहा 90 डिग्री का कोण। अब 90 से आगे चलते हैं 120 पर। ये रहा 120 डिग्री का कोण। आप देखिए कि एक भुजा है 120 पर और दूसरी है 0 पर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर है 120। तो इस तरह बनता है हमारा 120 डिग्री का कोण, जिसे कहते हैं अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं। 120 के बाद बनाते हैं हम 150 डिग्री का कोण। ये रहा 150 डिग्री का कोण। फिर बनाते हैं 160 का, बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये कितने डिग्री हैं? जी हाँ, ये बना है 170 डिग्री का कोण। और 170 डिग्री का कोण भी होता है अधिक कोण। जल्दी से अब चलते हैं 180 पर। ये बन गया 180 डिग्री का कोण और 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं ऋजु कोण। और आप ध्यान दीजिए कि 180 डिग्री पर AB और BC बिल्कुल एक सीधी रेखा बन गए हैं। अभी तक दोस्तों हमने 4 कोणों के बारे में सीखा। न्यून कोण जो कि होता है 0 से 89 डिग्री तक। 90 डिग्री का कोण हो जाता है समकोण और 90 से आगे और 180 तक के कोण को बोलते हैं अधिक कोण। पूरे 180 डिग्री का कोण कहलाता है ऋजु कोण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो हमने कोणों के बारे में सीखा वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए नए नए खेल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। देखो, लिखो और हल करो। निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपए में खरीदी। उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार कितनी राशि वापस करेगा? सवाल समझ में आया बच्चों? निखिल ने एक पुस्तक दी है, कितने में खरीदी है निखिल ने? 27 रुपए में। फिर दुकानदार को उसने नोट दिया है 100 रुपए का, क्योंकि उसके पास खुले पैसे नहीं थे। अब दुकानदार उसको खुले पैसे वापस करेगा, तो कितने वापस करेगा ये आपको बताना है। यह सोचकर कि इसमें आप क्या करोगे, जोड़ या घटाव या गुणा या भाग। अगला सवाल ये रहा, 50 पैसे की एक चॉकलेट मिलती है, तो बताओ
10 चॉकलेट लेने के लिए कितने रुपए चाहिए? 50 पैसे की आती है एक चॉकलेट। आपको क्या करना है? 10 चॉकलेट लेना है, तो कितने रुपए की आएंगी? सोचो और फिर हल करो। बच्चों अपना पूरा दिमाग लगाओ। अब अगला सवाल। रिंकू ने 45 रुपए का एक खिलौना खरीदा। कितने रुपए का एक खिलौना खरीदा? 45 रुपए का। उसे दुकानदार को 45 रुपए देने के लिए 5 रुपए के कितने सिक्के देने होंगे? 45 रुपए का खिलौना खरीदा है और उसके पास 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं, तो वह कितने सिक्के देगा 45 रुपए के लिए? सवाल समझ गए? तो अब हल कीजिए। अगला सवाल ये रहा। कपिल के बैंक खाते में 35 रुपए 50 पैसे थे। कपिल के बैंक खाते में कितने रुपए थे? 35 रुपए 50 पैसे। सूरज ने कपिल के खाते में 63 रुपए 75 पैसे और डाले। तो बताएं कपिल के बैंक खाते में कुल कितने रुपए हो गए? और ये रहा आखिरी सवाल। अजय के पास 10 रुपए की 4 नोट और 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो बताएं कि अजय के पास कुल कितने रुपए हैं? सवाल हल कीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों, इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम कुछ शब्द देखेंगे जिनमें लेटर ओ का उच्चारण औ होता है। Word basket. Hi children. Today we will learn some words with the letter O in it. Children, can anyone tell what is the sound of O? Ma'am, it's O. Very good. Let's read some words with O sound in it. Fox, fox. Ox, ox. Box, box. Toy, toy. Boy, boy. Now I will show you some pictures and words. On the other side, you have to read the word and match it with the correct picture. Fox, box, toy, boy, ox. Well done, children. You can see a flower basket with words on it and some flowers with same words as on the basket. Let's match them. Caught, caught. Got, got. Hot, hot. Not, not. Dog, dog. Pot, pot. Hop, hop. Box, box. Top, top. Boy, boy. Fox, fox. Joy, joy. Very good. Children, do you remember some more words with the sound O in it? Tell me. Yes, ma'am. We can try. Cord, dot, got, lot, rod, pod, mop. I appreciate your efforts. Keep it up. It's time to read some simple sentences. A dot, a red dot. A red dot on a pot. A dot, a red dot, a red dot on a pot. A toy in a box. A boy got the toy. A toy in a box. A boy got the toy. A dog, a big dog. A big dog on a log. A dog, a big dog. A big dog on a log. Let's do one more interesting activity. See these pictures and guess its first letter and read it. Fox, boy,
mascot? Dog. Very good. तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे पक्षियों के एनक्लोजर के पास और बात करेंगे हरिल और लाल जंगली मुर्गी के बारे में। यह है येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जिसे हरिल या हरियल पक्षी भी कहते हैं। सुंदर हरिल पक्षी हमारे भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान सहित अन्य कई एशियाई देशों में पाए जाते हैं। हरियल पक्षी को ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगल ज्यादा पसंद हैं। ये सदाबहार या पतझड़ जंगलों में भी मिलते हैं। ये अक्सर अपना घोंसला पीपल या बरगद के पेड़ों पर बनाना पसंद करते हैं। ये दूसरे कबूतरों की तरह ही सामाजिक पक्षी होते हैं। ये भी समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनके एक समूह में हरिल कबूतरों की संख्या 5 से 10 तक होती है। ये जमीन पर बहुत कम उतरते हैं और अक्सर पेड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर ही बैठते हैं। हरिल पक्षी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये कई प्रकार के फल के अलावा अनाज, फूलों की कलियां, छोटे छोटे पौधों के अंकुर और बीज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है। ये अपना घोंसला तिनकों और पत्तियों से पेड़ों और झाड़ियों में बनाते हैं। ये प्रजनन काल में 1 से 2 अंडे ही देते हैं। नर और मादा दोनों इन अंडों को 15 से 25 दिनों तक सेकते हैं। इनकी ऊंचाई 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। ये कबूतर की प्रजाति है। ये भारत में 4 प्रकार की इनकी प्रजाति पाई जाती हैं और ये देखने में बिल्कुल हरे रंग के होते हैं। और इनके विशेष करके जो इन्हें हारिल कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे होलो कहा जाता है। और ये हारिल पक्षी जो होते हैं, इनकी एक विशेष खासियत होती है कि ये आवाज़ जो निकालते हैं बिल्कुल ह्यूमन की तरह सीटी बजाते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा सीटी बजाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सीटी बजाते हैं। और ये हारिल पक्षी की जो विशेष पहचान होती है, इनके पूरे शरीर हरे रंग का, गर्दन ऑरेंज कलर का, डैने जो है भूरे रंग का होता है। और विशेष करके जो पैर होता है, पैर एकदम बिल्कुल पीले रंग का पैर होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके हारिल के लिए एक विशेष केज बनाया गया है, जहाँ पे केवल ये हारिल पक्षी ही रहते हैं। इनके लिए बिल्कुल एक आवासन की व्यवस्था की गई है कि इन्हें प्राकृतिक वास देने का प्रयास किया गया है ताकि ये प्रजनन का कार्य कर सके। और ये खुले अधिवास की अगर बात करते हैं तो ये लगभग हिमालय रीजन में, विशेष करके हिमालयन रीजन में ये अधिक पाए जाते हैं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में सभी प्रकार के जंगलों में भी देखे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी जो रख रखाव की व्यवस्था की गई है, इनके रहने के लिए बिल्कुल प्राकृतिक आवास है। और इनके लिए भोजन जो हम लोग देते हैं, यहाँ पे बर्ड मेस देते हैं, फल देते हैं। हरिल के बाद अब हम चलेंगे रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली मुर्गी के एनक्लोजर के पास। देखने में ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। ये देखने में सबसे अलग होते हैं। इसके ऊंचे रंगीन पंख और राजसी लाल कलगी इसे एक बेहद सुंदर पक्षी बनाते हैं। लाल जंगली मुर्गी भारत के लगभग सभी जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें बांस के वन ज्यादा पसंद हैं, लेकिन ये घने वनों और झाड़ के क्षेत्रों में भी अक्सर देखे जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इन्हें वैसे तो खेतों में अनाज खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन मौका मिलने पर कीट पतंगों को खाने से भी परहेज नहीं करते। अगर फसल कटने का मौसम ना हो या ये जंगल के बहुत अंदर हों, तो इनके आहार में बीज, घास, नई कोपलें और कलियां भी शामिल होती हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से अक्टूबर तक चलता है। लाल जंगली मुर्गी एक बार में लगभग 5 से 6 अंडे देती है, जिसे ये 20 से 21 दिनों तक सेकती है। इसके बच्चे जन्म के 5 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
इनका वजन लगभग 450 ग्राम से 1360 ग्राम तक होता है और इनके शरीर की लंबाई 65 से 67 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो गांव देहात में जो देसी मुर्गी पाया जाता है और उससे काफ़ी मिलता जुलता है और इनकी जो उत्पत्ति है, इनके एंसेस्टर्स उन्हें माना जाता है रेड जंगल फॉल को। ये काफ़ी हार्डी होते हैं और चूँकि अगर किसी जानवर के एंसेस्टर्स का पता हो तो किसी भी तरह के एपिडेमिक या उनमें वाइल्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तो किसी भी तरह के डिजीज़ की खोज में उनके ये काफ़ी मददगार होते हैं उसके इलाज को खोजने में। तो उसी तरह जो ये रेड जंगल फॉल हैं इसमें इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो बनिस्बत कम अट्रैक्टिव होते हैं और जो मेल है वो स्ट्राइकिंगली उनका साइज भी बड़ा होता है। जो मेल होते हैं रेड जंगल फॉल में इनका प्लूमेज जो है रेड कलर का पाया जाता है और टेल्स भी स्ट्राइकिंगली अलग अलग तरह के उसमें कलर्स पाए जाते हैं फीदर्स में। और जो फीमेल होती हैं उनमें स्पॉट्स पाया जाता है और उनका टेल पोर्शन वैसा प्रोमिनेंट नहीं होता है। इनका जो IUCN स्टेटस है ये लिस्ट कंसर्न है। हर उम्र के दर्शक इन पक्षियों के अनोखे संसार में यहाँ आकर खो जाते हैं। बड़े बड़े जानवरों को देखने के बाद इन पक्षियों को देखना इन्हें एक अलग ही अनुभूति प्रदान करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जानवर के साथ, एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।